कि 25,000 रुपया दीजिए, आप फॉर्म भरिए, आपको आवास का पेमेंट मिलेगा। जब दूसरा इंस्टॉलमेंट मिलेगा तो गरीबों से फिर 10,000 रुपया ले लिया जाता है। लेते कौन है ये नहीं बता सकते, लेकिन गरीब लोग से मेरे को रिपोर्ट है। हमारा जो नगर निगम है, यहाँ पर जो कर्मचारी है वो ज़्यादातर आउटसोर्सिंग से है और हड़ताल में रहते हैं। तो आप अपने वार्ड को कैसे साफ रखेंगे जब निगम में ऐसी स्थिति है? नगर निगम के 36 वार्डों की किस्मत सजाना है। आज जानना है कि वार्ड 13 को कैसे मोतियों से सजाना है। नमस्कार, जोहार, मैं अभय कुमार झा, आप देख रहे हैं जनता स्पॉट। मेयर प्रत्याशी एक नगर निगम के लिए जितनी ज़रूरतमंद पोस्ट है, उसी तरह से वार्ड पार्षद भी हैं। आज हमारे साथ एक वार्ड पार्षद प्रत्याशी हैं जो कि वार्ड 13 से अपनी हुंकार भरेंगे एक वार्ड पार्षद प्रत्याशी के रूप में। सबसे पहले तो सर अपना परिचय दें। मैं विनायक सिन्हा जी। मेरा निक नेम बंटू जी है, कॉमनली नोन एज बंटू जी एट देवघर। और देवघर में वास करते हैं। समाज सेवा काफ़ी दिन से कर रहे हैं, पर समाज सेवा ऐसा हम करते हैं, ज़्यादातर हमारा समाज सेवा फोटो में नहीं डालते, क्योंकि हम गरीबों को सहयोग करते हैं, तो उसको हम ऊपर नहीं करते हैं कि गरीब को हमने सहयोग किया। किस प्रकार के विनायक जी, किस प्रकार के समाज सेवा से आप जुड़े हैं? देखिए, समाज सेवा तो हमारे पूर्वज से ही चला रहा है, हमारे दादा परदादा के समय से ही। मैक्सिमम गरीबों का सेवा, लाइक जैसे गरीब लोग जब अगर लड़की की विवाह करते हैं उसमें परेशानी होती है, और आर्थिक सहयोग जी, राशन ब्लड एक नाम काफी चर्चित है देवघर में, और उससे आपका नाम जुड़ा हुआ आता है, तो उससे आप कैसे जुड़े हैं? ड्रॉप ऑफ ब्लड, उसमें समझ लीजिए कि हम सबसे मजबूत कड़ी हैं, और समीर जी उससे भी मजबूत कड़ी है। तो समीर अपनी बेटी की तबीयत खराब होने के बावजूद भी उस संस्था से जुड़ा हुआ है, और वो आर्थिक रूप से परेशान रहता है। तो जितनी तरह का आर्थिक सहयोग हो या लोगों को जुटाने का काम हो जी, वो हम करते हैं। साथ साथ खुद ब्लड डोनेशन 36 बार अभी तक कर चुके हैं, और रात के 12 बजे हो, सुबह का 4 बजे हो, रात के 2:30 बजे हो, दिन के 12 बजे हो, हम लोग निरंतर ड्रॉप ऑफ ब्लड के थ्रू मानव को सहयोग करते हैं। हम लोग का स्लोगन ही है, सर्व फॉर द ह्यूमैनिटी। जी। अब फिर से आपकी वार्ड की ओर आता हूं मैं। वार्ड 13 है आपका, और यहाँ की समस्याएं हैं, ज़्यादातर आपका जो क्षेत्र है वो पॉश इलाका है, लेकिन कुछ समस्या है जैसे कि बाजार का इलाका होने के कारण यहाँ भीड़ काफ़ी होती है, और पार्किंग की समस्या जो कि जनता की है आपके क्षेत्र की, और वाहन का इधर उधर लगना। तो इससे आप कैसे इन सब समस्याओं से कैसे लड़ेंगे आप, यदि आप एक भावी प्रत्याशी हैं? आपका क्या सोच है? देखिए, हमारे जो वार्ड है जी, इस वार्ड में देखिए 4-5 ठीक बड़ा प्रमुख है। लाइक जैसे गवर्नमेंट का जो ऑफिसेस है, जैसे बिजली विभाग का ऑफिस है, वार्ड नंबर 13 में नगर निगम का ऑफिस है जी, वार्ड नंबर 13 में सिंचाई विभाग का ऑफिस है, वार्ड नंबर 13 में इंडियन ऑयल का ऑफिस है, वार्ड नंबर 13 में कोल इंडिया का ऑफिस है। तो ऑफिस जितने भी हैं उनके पास पार्किंग की समस्या नहीं है। हमारे जो वार्ड 13 में 3-4 मॉल हैं, लाइक जैसे वी मार्ट है जी, उसी तरह से खूबसूरत मॉल है, भी बाजार है ना। इस सब जगह में पार्किंग की असुविधा है, और यहाँ के लोग क्या है ना, पार्किंग की सुविधा अगर आप अंडरग्राउंड देंगे ना, फिर भी वो अपना बाइक और गाड़ी चाहेंगे कि रोड पे खड़ा करें कि कुछ सामान लेके आए और तुरंत निकल जाए, जबकि इसमें उनकी गाड़ी की भी क्षति होती है, कभी कोई मार के निकल गया। क्या इसमें नियम कुछ बनना चाहिए? एकदम बनना चाहिए नियम। मैं तो अब बहुत सारे नियम से भी वाकफ नहीं हो, ये प्रत्याशी के रूप में मेरी पहली पारी होगी जी, और हम वर्कआउट कर रहे हैं कि पार्किंग की समस्या को हम लोग कैसे सुधार करें जी। उसका समन्वय हम यातायात विभाग, पुलिस यातायात विभाग देवघर से भी कोऑर्डिनेट करके इसको चुनेंगे। एसपी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे इसमें क्या बेटर हो सकता है, और नगर आयुक्त को भी उस समन्वय में लाएंगे। क्योंकि वार्ड नंबर 13 में देखिए हमारे यहाँ क्या है कि सबसे ज्यादा अपार्टमेंट भी देवघर में हमारे वार्ड में ही है जी, और सबसे पहला अपार्टमेंट भी इसी वार्ड में आया। अच्छा। 2010 से यहाँ अपार्टमेंट है।
ये कल्चर 15 साल पहले से आ चुका है। वार्ड 13 जो है, इसमें एक नाम आता है जो कि आए दिन पेपर में रहते हैं। वो क्षेत्र है राजा बगीचा का, और वहाँ पर कुछ अवैध बस्तियों का आरोप है। और वहाँ से समस्या क्या है कि वहाँ पर ड्रग्स की सेवन की शिकायत आती है, चोरी छिनतई की शिकायत आती है। तो इससे आप कैसे, आपका इसमें क्या विजन है कि इसे कैसे दूर करेंगे आप? देखिए, अभी तो वहाँ जो भी बस्ती है जी, वो रैन बसेरा टाइप का है। कोई आवास अलॉट बहुत ज्यादा किया नहीं गया है। जो भी आवास चूंकि देखिए, हमारे यहाँ जो भी नगर निगम में अभी आवास का काम हो रहा है, खुला बाजार की तरह काम हो रहा है कि 25,000 रुपया दीजिए, आप फॉर्म भरिए, आपको आवास का पेमेंट मिलेगा। जब दूसरा इंस्टॉलमेंट मिलेगा तो गरीबों से फिर 10,000 रुपया ले लिया जाता है। लेते कौन है ये नहीं बता सकते, लेकिन गरीब लोग से मेरे को रिपोर्ट है कि हम लोग को 25 से 35,000 रुपया कमीशन देना पड़ता है। तो लोग, बहुत लोग पहले कमीशन जो नहीं दे पाते हैं वो रैन बसेरा की तरह रह रहे हैं। तो हमारे यहाँ, अगर मैं किसी भी तरह से वार्ड पार्षद चुना जाता हूँ वार्ड नंबर 13 में, तो सबसे पहले रिहेबिलिटेट करने का उनको व्यवस्था करेंगे। उनको पक्का मकान हो, रहने की समस्या दूर होगी, तो उनको ये होगा कि मकान के अंदर से वो बाहर चिंता के लिए नहीं जाएंगे। अभी तो खुला घर रहता है, निकले छीने। अभी क्या है कि उनके लिए अवैध कारोबार, लाइक जैसे ब्राउन शुगर वगैरह का कारोबार चल रहा है, लॉटरी का कारोबार चल रहा है, तो उनके पास कोई रोजगार नहीं है। उनके पास व्यवस्था जो भी है वो पेट भर जाए किसी तरह से, इसके लिए तो उसको भी हम लोग, यहाँ के जो नगर आयुक्त हमारे बने हैं, उनसे हम वार्ड पार्षद बनते हैं या ना बनते हैं, फिर भी हम आगे नगर आयुक्त और डीसी साहब को एक समन्वय में लेके जी, मैं देवघर के जिलाधिकारी से भी बात करूंगा और सर से बोलूंगा कि सर ये पक्के के मकान में शिफ्ट हुए, खुला इनका दरवाजा है, इसलिए ये गलत काम में इन्वॉल्व है। अब वो बंद दरवाजा के रहेंगे तो गलत काम नहीं हो पाएगा। और उनको जो भी वो कमाते हैं वो खाने के लिए मजबूर हैं, तो इसीलिए चिंता करते हैं। तो उनको कोई रोजगार मिले। तो हमने प्लान किया है, जो हमारा मैनिफेस्टो होगा उसमें स्वरोजगार की ट्रेनिंग हर रविवार को दी जाएगी। अगर वो निगम भार उठाता है ठीक, तो नहीं तो मैं खुद स्वरोजगार का ट्रेनिंग दिलाने की व्यवस्था करूंगा। बहुत सही सोच है आपकी। 36 वार्ड जो हैं देवघर नगर निगम में, इसमें एक समस्या बहुत बड़ी है जल की, और इस क्षेत्र में भी जल की समस्या कहीं कहीं पे है, जो गर्मी में ड्राई जोन का क्षेत्र है। तो जल समस्या से कैसे आप लड़ेंगे? देखिए, हम लोग तो अभी तक जो भी सप्लाई वाटर का व्यवस्था जो था पूर्व से भी चला ही आ रहा है। आप गर्मी के दिन में जल का जो समस्या है वो किस प्रकार का है? देखिए, यहाँ तो बहुत जगह बोरिंग है भी, जिनका अपना बोरिंग है, क्योंकि अभी तो जैसे प्रोटोकॉल हो गया है कि निगम के बिना अप्रूवल के आप बोरिंग नहीं करा सकते, क्योंकि जल स्तर बहुत नीचे जा चुका है। बहुत जगह तो 80-80, 90-90 फुट पर भी पानी नहीं है। तो उस केस में अल्टरनेटिव व्यवस्था जैसे है, हमारा जो सप्लाई वाटर आता है, जैसे आपको पीएचईडी के थ्रू जैसे हमारा जाता है, तो अभी तो सामान्य रूप से डेली आता है, मगर गर्मी के दिन में अल्टरनेट डे आता है। फिर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो पूरे 36 वार्ड में सप्लाई पर डिपेंड करना पड़ता है। तो उसमें क्या है कि हम लोग दो दिन के बाद पानी आता है, तो लोग रिटेन करके रखते हैं पानी को और उससे अपना चलाते हैं काम। लेकिन हमें लगता है कि आने वाले दिन में पुनासी का पाइपलाइन करीब पूरे शहर में आ गया है। तो पुनासी का पाइपलाइन अगर पूरे शहर में आ जाएगा और वो सप्लाई हो जाएगी, तो हमको लगता है कि देवघर आराम से पानी की समस्या को, हमारा वार्ड क्या पूरा देवघर पानी की समस्या से निजात पा लेगा। जल के साथ ही एक समस्या है सफाई की, आप अभी चर्चा कर रहे थे। सफाई, हमारा जो नगर निगम है यहाँ पर जो कर्मचारी है वो ज़्यादातर आउटसोर्सिंग से है और हड़ताल में रहते हैं। तो आप अपने वार्ड को कैसे साफ रखेंगे जब निगम में ऐसी स्थिति है? तो देखिए, अभी तक जो सफाई की व्यवस्था चल रही है जी, हमारे यहाँ जो काम चल रहा है, देखिए निगम तो 2020 में खत्म हो गया, जो भी वार्ड पार्षद थे तो 2020 में वर्तमान भी वो नहीं रहे। लेकिन चक्कर क्या है कि आज भी जो वार्ड जमादार हैं वो पूर्व के जो वार्ड पार्षद हैं उनके यहाँ आते हैं, झाड़ू वाला उन्हीं के यहाँ आता है, वो अपने हिसाब से झाड़ू लगवाते हैं। लेकिन अभी क्या है कि हमारे इसी परमेश्वर जाल रोड में कूड़ा साफ क्या होगा, कूड़ा को लाया जाता है, उसको सेग्रीगेट करके फिर बेचा जाता है उन्हीं लोग के द्वारा, और फिर उसको जलाया जाता है, जिससे
बहुत गंभीर समस्या वो पॉल्यूशन का है। जी उसको जलाने से जितने भी हमारे आसपास के कुछ लोग हमको कंप्लेन किए कि जो कूड़ा जलाया जाता है उससे बहुत पॉल्यूशन निकलता है और सांस फूलता है उनका। जी। तो अगर मैं वार्ड पार्षद बना तो ये सब चीज से तो निजात दूंगा पक्का, क्योंकि अर्बन एरिया में कूड़ा का व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए। कूड़ा हमेशा दूर दराज में फेंकाना चाहिए और उसको ला के सेग्रीगेट भी करना, किसी को व्यापार भी करना है तो दूर में जाके करें, निगम क्षेत्र में कृपया ना करें। यह मेरी रिक्वेस्ट होगी, हाथ जोड़ के विनती होगी। नहीं तो मानव सेवा के साथ आप मानव के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं, आप खिलवाड़ कर रहे हैं उनके जान के साथ। कुछ ही दिनों में अनाउंस होने वाला है डेट चुनाव का, आप अपने वार्ड की जनता को क्या बोलना चाहेंगे? वार्ड की जनता को यही बोलना चाहेंगे जी कि आप अच्छे प्रत्याशी, शिक्षित प्रत्याशी, जुझारू प्रत्याशी, जो आर्थिक रूप से समृद्ध हों। जी जो भी आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं होगा वो अवैध रूप से पैसा कमाएगा। प्रत्याशी ऐसा चुने सोच समझ के, जी जो अपने खुद संपन्न हो और वो मानव सेवा में पूर्व से तत्पर हो। 10, 20, 25 साल से वो मानव सेवा में लगे हुए हैं, तभी ये काम कर पाएंगे अच्छे से। और नहीं तो आप कोई वैसे आदमी को बना दीजिएगा जो आप खुद अपना जरूरत पूरा नहीं करेगा तो वार्ड का जरूरत क्या पूरा करेगा? जी हो ही नहीं सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे जितने भी सवाल थे ये जनता के सवाल थे और आपने सभी सवालों का जवाब दिया। अब जनता को यह निर्णय लेना है कि विनायक जी जो हैं वार्ड 13 के प्रत्याशी, जो वार्ड पार्षद प्रत्याशी हैं, इन्हें आपको चुनना है या नहीं। अभी आगे इन्हें बहुत सारी काम करनी है और आगे हम इनसे मिलेंगे भी। एक मैं आपको बताता हूँ, जी आपको मैं बता दूं, मैं खुद से प्रत्याशी नहीं बनाऊं। जी मैं चूंकि सोशल वर्क पिछले 20-25 साल से कर रहा था, कन्या के विवाह में सहयोग, लास्ट राइट कराना, उनके घर में 50-70 आदमी का भोजन भेजना, जी ड्रॉप ऑफ ब्लड नहीं, आज ड्रॉप ऑफ ब्लड हम लोग पिछले कुछ दिन से चला रहे हैं, 2-3-4 साल से। जी मैं 93 से ब्लड डोनेशन का काम कर रहा हूँ, 1993 से मैं ब्लड डोनेशन का काम कर रहा हूँ। तो ये सेवा, मानव सेवा, सर्व फॉर द ह्यूमैनिटी मेरे पास पिछले 30-32-35 साल से है। इसीलिए जनता मेरे पास आया, मेरे पास 50 आदमी आए कि आप भैया प्रत्याशी बनिएगा तो सारे चीज सुचारू रूप से चलेगा। और हम लोग को ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये वार्ड सर्वोत्तम वार्ड 3600 वार्ड में होगा। जी और हमें हमारी तरफ से, जनता स्पॉट चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आपका जो भी विज़न है आशा है कि वो पूरा होगा। और वार्ड 13 के जो प्रत्याशी, जो जनता है वो आपको समझेगी। आगे हम इनसे मिलते रहेंगे और जो भी इनका विज़न है वो आपके सामने लाएंगे। आपको भी यदि वार्ड 13 के प्रत्याशी से कुछ भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं अभय कुमार झा, आप देख रहे थे जनता स्पॉट। धन्यवाद। जनता स्पॉट को भी बहुत बहुत धन्यवाद।